मैंने आज एक खास संदेश चुना है परमेश्वर के वचन से, जिसकी हम चर्चा करेंगे, और वो है हमारी आपकी शादी। शादी यूं तो लॉकडाउन में हो नहीं रही है, बंद हो गई है, बहुत छोटी हो गई है, पर इस लॉकडाउन पीरियड में आसमान का खुदा मुझको और आपको शादी के बारे में खास कलाम देना चाहता है, या खुदा चाहता ये है कि हम समझ सकें। आपको मालूम है, मैंने अपने टॉपिक का जो अपना टॉपिक लिया है उसका मैंने टाइटल लिखा है प्रिपेयर टू बी द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। आसमान के खुदा की दुल्हन होने के लिए अपने आप को तैयार करना। यूं तो बहुत सारे कलाम इन दिनों में पेश किए गए हैं और बहुत बातें हुई हैं, पर शादी की बात बहुत खास है। हम सब आखिर में इस बात का इंतजार कर रहे हैं, हमारी शादी होगी। यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है, कलीसिया का दुल्हा, शायद आपको याद हो, मालूम भी हो, आसमान के खुदा के कलाम में, बाइबल में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम यीशु मसीह की दुल्हन है। इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हम यीशु मसीह की दुल्हन है और यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। आज थोड़ी देर ब्याह की बात करेंगे और मैंने सबसे पहली आयत जो ली है वो है 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसका दूसरा पद। 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसका दूसरा पद। यहाँ पर ऐसे लिखा है, खुदा के खादिम पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को चिट्ठी लिखकर एक बात कही है। कुरिन्थ की कलीसिया वो एक ऐसी कलीसिया है जो अन्य जातियों की कलीसिया है, जो नई नई आई है। यहाँ पर अभी सुसमाचार प्रचार किया गया है और इस कलीसिया को पौलुस ने चिट्ठी लिखकर कुछ यूं कहा है। मेरे पास हिंदी की बाइबल में से लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। आई एम जेलस अबाउट यू। कहने लगा, मैं तुम्हारे बारे में एक ईश्वरीय धुन लगी हुई है। आपने देखा हो किसी किसी को धुन लगी है, कोई अपना वेट कम करना मांगता है तो जाकर के जिम में साइकिल पे बैठ जाता है और बैठकर इतनी देर तक साइकिल चलाता है। आप उससे पूछो, भाई ये साइकिल कहीं जाती तो है नहीं, क्यों बैठ के इसे चला रहे हो? वो चला इसलिए रहा है, धुन लगी है, किसी तरीके से वेट कम करना है। और अक्सर शादी से पहले तो लड़के और लड़कियां दोनों वेट कम करने के चक्कर में लगे रहते हैं, किसी तरीके से फिगर अच्छा हो जाए तो अच्छे से सूट पहन सके, कोट बिल्कुल फिट आ जाए, आप अच्छी तरह पहन पाए, तो इसके लिए बड़ी तैयारी की जाती है। वो पौलुस कह रहा है, मैंने कलीसिया तुम्हारे लिए एक धुन लगाई है। ये धुन संसारिक नहीं है, ये धुन ईश्वरीय है जो मैंने लगाई है, और इस ईश्वरीय धुन की तैयारी में मैंने कुछ काम किया है। सुनिए, एक और आगे कह रहा है, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। बात लगाने का मतलब शादी होना नहीं होता है। बात तो कई लोगों की कईयों से लगाई जाती है, अक्सर बातें लगती हैं फिर बातें टूट जाती हैं। बात लगाई गई है। चर्च, तुम्हारी बात पौलुस ने लगाई है। मालूम है आपको पौलुस कौन है? पौलुस इज द मैन ऑफ गॉड, एक खुदा का खादिम है। किसी खुदा के खादिम ने जब आपको शुभ संदेश दिया, यीशु मसीह के बारे में बताया, तो ये आपके ब्याह की बात लगाई, उसने बात लगा दी गई। अब इसके बाद चुनाव आपका है। आप इस चुनाव को सुनकर ब्याह को आपने मान पाएंगे या नहीं मान पाएंगे, आप उस पर हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको मालूम है, ब्याह की बात लगाना, या इंग्लिश में अगर इसे कहें तो मैंने लिखा है, इट्स जस्ट द प्रपोजल। Is just the proposal. We preach the gospel. हम जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, ढेरों लोगों में सुसमाचार प्रचार करते हैं, लाखों लाख लोगों में प्रचार किया जाता है, पर इनमें से कुछ लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, वो प्रपोजल को यस करते हैं। If you said yes to the proposal, let me talk to you about another steps of the marriage. आज के बाद कुछ और शादी के सिलसिलों की बात करेंगे, कुछ और अलग अलग स्टेज की बात करेंगे जो प्रपोजल के बाद आता है। प्रपोजल पे सबसे पहले आपका यस कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव यू सेड यस टू द प्रपोजल और नॉट? अगर आपने अब तक यस नहीं कहा है तो आपसे कहना मांगता हूं, यस कह दीजिए, हाँ कह दीजिए। यीशु मसीह से अच्छा दुल्हा दुनिया में नहीं मिलेगा। वो एक ऐसा दुल्हा है जिसने आपके लिए दुख उठाया है। आपको मालूम है, शादी के रिश्ते में दो लोगों का आपस सहमति बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है, उसने हाँ पहले से कह दिया है, उसने हाँ कह दिया है, और उस हाँ के बाद अब आपकी और मेरी बारी है कि हम भी हाँ कहें।
proposal is there. You have to say yes. After the yes, what you do? इसके बाद आप क्या करते हैं? आपको मालूम है जब हाँ कह दिया तब दुल्हन के मन में, मैं दुल्हन तो नहीं हूं पर मैं दूल्हा बना हूं, इसलिए मुझे मालूम है दुल्हन के मन में एक गुदगुदी सी मचने लगती है, एक ख्याल आने लगता है, हाय रे मेरा दूल्हा होगा, मेरा दूल्हा कितना अच्छा है। दुनिया में ढेर लड़के होते हैं पर जिससे उसकी बात लग जाती है उससे दिल लगने लगता है, अब उसे अच्छा लगने लगता है, उसे मजा आता है, अब वो अपने दूल्हे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है, बाकी सब रिश्तों पर आंख बंद कर लेती है, बाकी सब लड़कों की तरफ देखना बंद कर देती है। अब इसके बाद कितने भी रिश्ते आए पर एक को हाँ कह दिया है, अब शादी इसी से होगी। नाउ सेकेंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सेकेंड स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ द ब्राइड, दुल्हन की तैयारी। आपको बताऊं पासवान आपका दूल्हे के लिए आपको तैयार कर रहा है, उसने तैयारी के काम को करना शुरू किया है। और मैं इसके लिए एक दूसरी आयत पढ़ूंगा जो इफिसियों किताब उसके 5वें अध्याय में उसके 26वें और 27वें पद में लिखा है, और लिखा यूं है, मसीह जो कलीसिया का सर है अर्थात जो दूल्हा है, दूल्हे ने अपनी दुल्हन को कैसे तैयार किया है? लिखा है उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वो चाहता ही है कि वचन के जल के स्नान के द्वारा मुझको और आपको शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए। अपने लिए अशुद्ध दुल्हन तो लेगा नहीं वो। ही इज वेरी मच जेलस अबाउट हिज ब्राइड। आसमान का खुदा, मेरा आपका दूल्हा जो है, हमारा जो ग्रूम है, वो बहुत बहुत खास है, उसको अपनी दुल्हन का बहुत ख्याल है। आपको एक किस्सा बताऊं, खुदा कलाम में लिखा हुआ है, एक दिन ब्याह के भोज में कुछ लोग बुलाए गए थे। उस ब्याह के भोज में दूल्हे ने क्या किया, जब राजा आया उसने ब्याह के भोज में देखा, कल अरे एक आदमी ब्याह के भोज में बगैर कपड़े पहने आ गया, बगैर ब्याह के ड्रेस में आया, तो उसने उसको निकाल कर वहां डाल दिया जो अंधेरी कोठरी है, और कहा इसको वहां ले जाकर के डाल दो क्योंकि ये ब्याह के वस्त्र पहने बगैर ब्याह में आ गया है। आपको बताऊं, जो ब्याह के जो बारातियों के बारे में इतना पर्टिकुलर है, वो दुल्हन के बारे में कितना पर्टिकुलर होगा सोचिए। वो दुल्हन के बारे में बहुत कंसर्न है, वो नहीं चाहता उसकी दुल्हन जरा सी भी गड़बड़ निकले, क्योंकि वो अपनी दुल्हन को दुनिया के सामने पेश करना मांगता है। देखो मेरी दुल्हन कितनी खूबसूरत है, देखो मेरी दुल्हन कितनी अच्छी है। तभी तो आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वहां लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। आपको मालूम है, दुल्हा दुल्हन शादी के मौके पर क्रिश्चियन वेडिंग अगर आपने देखी है तो दुल्हन दूल्हे के बराबर में खड़ी होती है। हमारा दूल्हा यीशु मसीह आपको अपने बराबर में खड़ी करना मांगता है, पर खड़ा तब करेगा जब वो आपको ग्लोरियस चर्च बना लेगा। आपकी ग्लोरी किसी से कम नहीं होगी। वो एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाकर आपको खड़ा करना मांगता है जिसमें लिखा है खुदा कलाम में, जिसमें ना कलंक है और ना झुर्री और ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आसमान का खुदा मुझे आपको ऐसे करके खड़ा करना मांगता है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अलाउ योर पास्टर टू प्रिपेयर यू एज अ ब्राइड। आपको अपने कलीसिया में अपने पासबान को इस बात की इजाजत दें कि वो आपको तैयार करे आसमान के खुदा की एक ऐसी दुल्हन के रूप में जो तेजस्वी बन सके। आपको बताऊं, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउ होली स्पिरिट टू प्रिपेयर यू। पवित्र आत्मा आपको तैयार करे, ये बहुत खास बात है। आपको बताऊं, कई लोग समझ नहीं पाए हैं। मसीह लोगों, आपको समझना बहुत जरूरी है। द चर्च मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। व्हाट? यू आर द ब्राइड। आप दुल्हन हैं। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 29वां पद, तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। दुल्हा कौन है? दुल्हा जिसकी दुल्हन है। दुल्हन किसकी है? आसमान के खुदावंद यीशु मसीह की। आप यीशु मसीह की दुल्हन है, आप किसी पासवान की दुल्हन नहीं है। कई बार आपको लग रहा है आप वो वाले प्रॉफिट की दुल्हन हो गए, आप उस वाले हीलर की दुल्हन हो गए। अरे नहीं, हीलर वीलर की दुल्हन नहीं है आप दुल्हन आसमान के खुदा यीशु मसीह के हैं। यू आर द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट, नो वन एल्स। आप किसी और की दुल्हन नहीं है, आप सिर्फ यीशु मसीह की दुल्हन है। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। सुनिए, ऐसे लिखा हुआ है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र
खड़ा हुआ उसकी सुनता है और दूल्हे के शब्द से हर्षित होता है। व्हाट वी आर द फ्रेंड ऑफ क्राइस्ट, वी आर द फ्रेंड ऑफ ग्रूम। हम दूल्हे के दोस्त हैं, पर हम दुल्हा नहीं है और ना हम दुल्हा बनना चाहते हैं। इस पूरे सिलसिले में, वैसे तो दुल्हा बनना चाहते थे, बन भी गए हैं, पर इस सिलसिले में जो मसीह कलीसिया का सिस्टम है, इसमें दुल्हा सिर्फ यीशु मसीह है। मैं जो पासवान हूँ, पास्टर नॉर्मन ग्रे जो पासवान है, और जितने पासवान सुन रहे हैं, आपसे कहना मांगता हूँ, डोंट ट्राई टू बी द ग्रूम। आप दुल्हा बनने की कोशिश न कीजिए, हम भी नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो दुल्हे के लिए दुल्हन तैयार कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी सिर्फ इसी बात के लिए लगी हुई है। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपका दुल्हन के लिए, दुल्हन को होली स्पिरिट के द्वारा तैयार किया जाना। और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेस योरसेल्फ एज अ ब्राइड। अपने आप को दुल्हन के वस्त्र में तैयार कीजिए। दुल्हन ऐसे नहीं होती, दुल्हन हो गई, उस दुल्हन ने हाँ कर दिया, दुल्हन को उठी और उठ करके चली गई दूल्हे के पास, हाँ हम शादी में आए। ना, शादी के लिए आपको ड्रेस पहनना पड़ेगा। बड़ी प्रिपरेशन होती है, लड़कियों से पूछिए आप, वो जाती हैं, गाउन सिलवाती हैं, गाउन बनता है, फिर गाउन का ट्रायल होता है, फिर वो मैचिंग कलर की लिपस्टिक और वो सैंडल और जूते और घड़ी और ये वो जितना डेकोरेशन है, जितना सब कुछ है, सब कुछ तैयार करती है। आपसे कहना मांगता हूं, आप जो मसीह की दुल्हन है, अपने आप को पवित्र आत्मा के उन सब गहनों से सुसज्जित कर लीजिए, इतना तैयार कर लीजिए आपका दुल्हा। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, डोंट बी लेट ना कीजिए। दुनिया में तो दुल्हा भी लेट आता है और दुल्हन भी कई बार तैयारी हो रही होती है, पर आपसे बताना मांगता हूं, आसमान का खुदा लेट होकर के नहीं आएगा। आज तक उसने कभी लेट नहीं किया। अगर आप ये सोच रहे हैं आप थोड़ी देर बाद तैयार कर लेंगे, तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब आसमान का खुदा आ गया और कब आकर के अपनी दुल्हन को लेकर चला गया। आप प्रिपेयर करते रह जाएंगे, आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे। पर खास बात यह है, मैं आपको एक दुल्हन का जिक्र करूंगा, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक दुल्हन का जिक्र करूंगा। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जब आपकी शादी की बात लग गई, अभी आप में से मालूम नहीं कितनी की शादी हो चुकी है, पर जब शादी की बात लग गई, तो आप होने वाले दूल्हे से या होने वाली दुल्हन से बहुत बातचीत करते हैं, मिलना जुलना शुरू हो जाता है। जैसे ही बात लगाई, आप तो आजकल तो कहने लगे, कैन आई टॉक विद, थोड़ी देर बात कर सकते हैं क्या, हम कोने में जाकर के बात कर सकते हैं। ये कोने बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी का। आप जो मसीह जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, आप जो मसीह दुल्हन बन रहे हैं, आपका कोना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोने में जाइए, अपने दुल्हे से बातचीत कीजिए। आपका दुल्हा जो यीशु मसीह है, दुआ कीजिए उसके साथ बैठ करके, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप जितना उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप उसको समझ पाएंगे। आपका दुल्हा आपसे कुछ चाहता है, वो आपको बताएगा। आप अपने दुल्हे से अपने डिजायर बता पाएंगे, आप बता पाएंगे हमारी दीवार कैसी होनी चाहिए, दुल्हा बताएगा तुमको कैसा बनना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ ब्राइड आई लाइक, वो आपका दुल्हा आपको बताने लगेगा। बहुत खास है आपकी शादी। आपकी शादी में आप बाराती नहीं है, आप शादी में दुल्हन है। हालेलुया। आप शादी में खुद ही दुल्हन है। कई बार लोगों को लग रहा है, अरे हम तो बाराती हैं। अरे नहीं, बाराती मत बनिए। आप बाराती बनने के लिए नहीं बुलाए गए। आप आसमान के खुदा की शादी में आप ही दुल्हन है, और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कैसे दुल्हन बनते हैं। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और एक एग्जाम्पल से आपको लेकर के आगे बढ़ना मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे साथ एस्तर की पुस्तक निकालें, एस्तर की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 11वां पद पढ़िए। एस्तर की पुस्तक पहला अध्याय 11वां पद। वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, छैर्स राजा के दिनों की बातचीत है। एक रानी है जिसका नाम बस्ती है। बस्ती नाम की एक रानी, एक दिन लिखा खुदा कलाम में, छैर्स राजा जो बैठकर अपने यहाँ जेवनार कर रहा था, उस जेवनार में एक दिन राजा ने दाखमधु पिया और पीने के बाद हिज हार्ट वाज मैरी, उसका दिल खुश हो गया। जब बहुत खुश हुआ, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 11वें पद में ऐसे लिखा हुआ है कि रानी बस्ती को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए। मालूम है आपको, राजा चाहता है अपनी दुल्हन की खूबसूरती देश देश के लोगों पर प्रकट करे। और आपको बताऊं, ये तो संसारिक दुल्हा था, आसमान का दुल्हा भी चाहता है आपकी और मेरी खूबसूरती
पूरी दुनिया पर जाहिर हो, पूरी दुनिया आपकी खूबसूरती को देखे। और वो खूबसूरती वो नहीं है जो बाहरी है, बाहरी रूप से आप शायद गोरे हैं, काले हैं, हो सकता है आपके पास बहुत बाल हैं, या मेरे हो सकता है आपके पास मेरी तरह बाल ना हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आसमान का खुदा चाहता यह है कि वो अपनी दुल्हन को वैसे ही दिखाए जैसे राजा चेयर्स दिखाना मांगता था। पर लिखा खुदा कलाम में, वो कहने लगा उसको ले आओ, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर थी। बस्ती रानी देखने में बहुत सुंदर है, पर लिखा खुदा कलाम में बस्ती ने काम किया है, योर डिसओबीडियंस विल डिस्क्वालीफाई यू। आपकी अनाज्ञाकारिता आपको डिस्क्वालीफाई कर देती है। आपको मालूम है, बस्ती रानी ने चेयर्स राजा के बुलाने पर मना कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। डिसओबीडियंस, द डिसओबीडियंस डिस्क्वालीफाइड क्वीन। उसने रानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर बी डिसओबीडियंट टू द ग्रूम। अपने दूल्हे को कभी भी अनाज्ञाकारी ना बनिए, उसकी आज्ञाकारिता बने रहिए। सुनिए आगे ऐसे लिखा हुआ है मैंने, तब फिर ये हो गया कि ये रानी को हटा दिया जाए, अब दूसरी रानी लाई जाए। तो दूसरी रानी का चुनाव शुरू हुआ। चुनाव होते वक्त में एक खास काम हुआ। मैंने कुछ कुछ आयतें निकाल के लिखी हैं और मैं उसको पढ़ूंगा जल्दी जल्दी से। तब वहां लिखा हुआ है, जब मुर्दके की चाचा की बेटी अबीहैल की बेटी एस्तर भी लाई गई, बहुत सी लड़कियों के साथ एस्तर आ गई है वहां पर। एस्तर को लाकर उस शशाग नाम के एक आदमी के हैंडओवर किया गया है, जो राजा का प्रधान खोजा है, हेंगे है। और उसके बारे में लिखा हुआ है, हेंगे ने उसको प्रिपेयर करना शुरू किया है। यह प्रिपरेशन साल भर चला है। कई बार मैं और आप प्रिपेयर नहीं होना मांगते। ये जो हेंगा प्रिपेयर कर रहा है, ये जो शशाग है आपके घर में, आपकी जिंदगी में, ये आपका पादरी है जो आपको प्रिपेयर कर रहा है आसमान के खुदा के लिए। तो लिखा हुआ है, बहुत सी औरतें आई हैं। गौर सुनिएगा, बहुत सी लड़कियां चुन करके लाई गई हैं, एक से खूबसूरत लाई गई हैं, पर इनमें से सिर्फ एक लड़की रानी बनी है। सब रानी नहीं बनी है, सिर्फ एक लड़की रानी बनी है जिसका नाम एस्तर है। मालूम है आपको एस्तर रानी क्यों बनी? अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे अध्याय में और उसके 14वें, 15वें और 17वें पद को मैंने लिया है, मैंने निकाला। जब मुर्दके के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तर, जिसको मुर्दके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेंगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। कई बार प्रॉब्लम तो ये है, हमारे पादरी ने जो कुछ हमारे लिए ठहराया है, हम उससे ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा पोजीशन मिल जाए, ज्यादा अच्छी बातें मिल जाए। हमको थोड़ा सा, हमसे गाना क्यों नहीं गवाया? आज जब देखो तब गुन्नी गाना गाता है, या जब देखो तब वो भाई गाना गाता है। हमको हमसे नहीं कहा, हम तो राजा बनना मांगते थे। हम तो वो वाला स्किट क्रिसमस का जो हो रहा था उसमें हमको बनना था वो राजा, पर हम पता नहीं किसको बना दिया इन्होंने, हमारे लड़के को क्यों नहीं बनाया? जो कुछ आपको हेंगे ने दिया है उसमें खुश रहिए, ये सक्सेस की है। लिखा खुदा कलाम में, उसने उससे अधिक कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे उससे प्रसन्न हुए। जितनों एस्तर को देखा उनको मजा आ गया और देख कर कहने लगे, वाह एस्तर तो बहुत अच्छी लग रही है। तब लिखा और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसके सिर पर राजमुकुट रखा गया और उसे बस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया गया। इसने पटरानी का जगह लिया है, जिसने लिया है, शी वॉज ओबीडियंट टू इवन द पास्टर, इवन द हेंगा। उसके बाद जो उसको प्रिपेयर करने वाला है वो उसके प्रति इतनी सिद्धता के साथ लगी रही है। उसने जो कुछ उसने कह दिया उसने वो कर दिया। उसने उससे कहा, देखो ये वाला लिपस्टिक लगा लो, ये वाला सामान ले लो, ये फूल लेकर के जाओ राजा के पास। उसने नहीं कहा नहीं मैं तो चमेली का नहीं, मैं तो गुलाब का लेके जाऊंगी, पर जो उसने दिया वही लेकर के गई। ओबीडियंस इज द की। आपकी जिंदगी का आज्ञाकारिता राज है सक्सेस का, जिसके कारण आप दुल्हे की दुल्हन बन पाएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। और जो कुछ आपसे आपका खादिम कहे, आपका पासबान कहे, उसकी बात मानकर उसी रीति से अपने आप को तैयार कीजिए। ऐसा ना कहिए, अरे नहीं मैं तो सोच रहा था मैं ऐसा कर लूं। जब वो आपसे कहे तौबा करो, तौबा कर लो। जब आपसे कहे बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो। जब आपसे कहे दुआ करो, दुआ करो। पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा की
ललक में रहो, पवित्र आत्मा से अपने आप को सुसज्जित करो और उस ड्रेस को अपने ऊपर पहन लो जब जो इसकी जरूरत है। लिखा खुदा कलाम में 19वां अध्याय, रेवलेशन की किताब 19वां अध्याय और उसका 7वां पद, 2 आयतें और पढ़ करके समाप्त करूंगा। वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा अध्याय 19वां अध्याय और उसका 7वां पद, वहां लिखा हुआ है, आओ हम आनंदित और मगन हो, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का, मेरे साथ कहिए, विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है और दुल्हन ने अपने आप को, आपको मालूम है हमारी प्रॉब्लम ये, हम तो कह रहे हैं हमको कोई और तैयार करे। अरे नहीं, दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। दुल्हन ब्यूटी पार्लर जाने का मौका नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम ब्यूटी पार्लर जाओगी और वहां एक ब्यूटिशियन आएगी और वो तुम्हारे तैयार करेगी, वो तुम्हारे बाल बनाएगी और बालों का जूड़ा बनाएगी। ये सब कुछ नहीं है। दुल्हन अपने आप को खुद ही तैयार करेगी। स्पिरिचुअल दुल्हन, मसीह की दुल्हन, तुम्हें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। अपने आप को खुद ही प्रिपेयर करो, एकदम हर दिन तैयार करते रहो। दुल्हा किसी भी घड़ी आ जाएगा। दुल्हन ने ये नहीं कहा मैं 2025 में आऊंगा और 15 फरवरी को आऊंगा, पर दुल्हा किसी भी दिन आ सकता है, दुल्हा कल आ सकता है, दुल्हा आज आ सकता है। आपका दुल्हा जब आएगा तो क्या आप प्रिपेयर्ड होंगे? क्या आप बिल्कुल तैयार होंगे? क्या आप उस दुल्हन की तरह कह पाएंगे इस बात को, जैसे लिखा खुदा कलाम में 22वां अध्याय रेवलेशन की किताब उसके आखिरी हिस्से में 17वें पद में, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, लिखा खुदा कलाम में, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। दुल्हन इसलिए कहती है आ क्योंकि दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। जो प्रिपेयर्ड दुल्हन नहीं होती ना, वो कहती है भैया थोड़ी देर बारात को रोक लेना, अभी जल्दी से बारात आने मत दो, थोड़ा रुक करके बारात आए। पर दुल्हन कह रही है आ, इसलिए क्योंकि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आइए मैं और आप भी अपने आप को तैयार करें, इतना तैयार कर लें कि इससे पहले, हो सकता है लॉकडाउन खुलने से पहले अपने आप को आप तैयार कर लीजिए। लॉकडाउन खुले, अगर दुल्हा तुरंत ही आ जाए, दुल्हा आज रात आ जाए, आप प्रिपेयर्ड हो, आपका दुल्हा आपको देखकर आनंदित हो, उसको मजा आ जाए, वो कहे मेरी दुल्हन बहुत खूबसूरत है, और वो आपको दुनिया को दिखाने लगे। अगर आपको याद हो तो अय्यूब के बारे में भी उसने अपनी दुल्हन अय्यूब को शैतान को दिखा दिया था। शैतान, मेरे दास अय्यूब को देखा है, ऐसी खूबसूरत दुल्हन है, मजा आ जाता है देख करके। अभी वो चैलेंज कर रहा है, एंड योर ग्रूम इज दैट काइंड ऑफ ग्रूम। वो आपको बार बार दिखाना मांगता है। आसमान का खुदा आपको खूब बरकत दे, आपकी कलीसिया को, आपके लोगों को बरकत दे और इस मिनिस्ट्री को बरकत दे। मेरी दुआ है जब यीशु मसीह आए हम उसके सामने बिल्कुल प्रिपेयर्ड खड़े हों और उसकी बादशाहत में उसके संग संग दाखिल हो सके। फिर कभी मौका मिला आपको तो इससे आगे की कहानी बताऊंगा, हाउ यू कैन वॉक विद योर ग्रूम, आप कैसे अपने दुल्हन के साथ चल सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।